आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित एक व्याख्यान में अमेरिका के प्रोफेसर डायना फॉक्स ने कहा कि लैंगिक समानता केवल सामाजिक न्याय नहीं बल्कि सतत विकास और आर्थिक प्रगति की बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने समावेशी समाज के निर्माण के लिए साझेदारी और समान अवसरों पर जोर दिया। ब्रिजवाटर स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर डायना फॉक्स ने कहा कि जेंडर की चर्चा केवल महिलाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सभी लैंगिक पहचान वाले लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति, वर्ग, धर्म और दिव्यांगता जैसी सामाजिक चुनौतियां असमानता को बढ़ाती है, इसलिए सभी को साथ लेकर चलना जरूरी है। प्रोफेसर फॉक्स ने कहा कि वास्तविक समानता का मतलब सभी को एक जैसा अवसर देना नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए शिक्षा, रोजगार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर रजनी सिंह समेत बड़ी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। मैं ये प्रोग्राम के बारे में बताएं और इस टाइप के जो लेक्चर हैं या फिर इस टाइप के वर्कशॉप जो है क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट में। पहले आप मैम का ले लीजिए, फिर तो ये तो मेरा पार्ट है। अच्छा, जो मैम से उनके बारे में जो उन्होंने मरून के जो ट्रिबल्स लोग के साथ काम किया उसके एक्सपीरियंस के बारे में। So, Dinah, your experiences with the Maroon, people community. So, what kind of work you did and what were your experiences? So, you have to just share it with us. Yeah. I have worked as an academic partner who has worked alongside Maroon women in particular to help them to realize their rights as Indigenous peoples, amplifying their voices through my platforms of publishing and teaching, bringing awareness of their movement outside of their own circles. So they are the leaders of their movement. They are the ones who have defined what their objectives are, and I have worked in a supportive role through scholarship. We have a book coming out by Vernon Press, which is called The Spirit of Marinage, Expressions of African Indigenous Self-Determination. And that book has 19 chapters. 14 of them are written by Maroon people and other Indigenous people, and it's a way to use my platform as a professor, as a scholar, to bring awareness of the stories of their lives and their struggles and their achievements to a wider audience. Thank you. ह्यूमन एस्पेक्ट्स को टच करता है, तो जहाँ पर हम आईटी आईएसएम को एज अ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट देखते हैं, माइनिंग में जिसकी एक्सपर्टीज़ है, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी और माइनिंग से पैरेलल द ह्यूमन फैक्टर भी है। तो ह्यूमन फैक्टर को कैसे टच करती हैं चीज़ें, और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट for women to be active participants in the progress, the models, in the development models. तो इस पे उन्होंने चर्चा करी है और उन्होंने अपने जो वर्क एक्सपीरियंस थे कैरिबियन आइलैंडर्स के साथ में उसको उन्होंने शेयर किया, और उन्होंने इस पे एम्फसाइज़ किया कि कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण है। तो जब हम बात करते हैं कि रिसर्च, जब हम शोध की बात करते हैं, तो नॉर्मली जो रिसर्च हो रही है कंट्री में, मतलब अगर हम ह्यूमैनिटीज़ में देखेंगे पर्टिकुलरली, तो हम सेकेंडरी सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो अब ज़रूरत है कि अगर जब हम बात करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो हमें फील्ड में जा कर के, कम्युनिटी के साथ में जा कर के, उनके बीच में रह कर के काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की, तो हर कम्युनिटी में उनका अपना एक इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, उनकी अपनी जो है प्रैक्टिसेस हैं, उनके अपने जीने का तरीका है, उनके अपने कल्चरल परफॉर्मेटिव टास्क्स भी हैं। तो उसको जानने की ज़रूरत है और उसको सामने लाने की ज़रूरत है, और जो चैलेंजेस हैं अक्रॉस द ग्लोब जो विमेन फेस करती हैं, उसको भी अगर जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे लेकर के आते हैं और डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं डायलॉग फॉर्जिंग हो रही है, और चर्चा के माध्यम से हम उन पे विचार भी कर रहे हैं, एंड एक कम्युनिटी बॉन्ड बिल्डिंग हो रही है। आधी आबादी की बात करते हैं, तो आधी आबादी तो विमेन जो है आधी आबादी की तरह उनको देखा जाता है।
और उनमें इसमें जो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इनका कितना पार्टिसिपेशन है ना, डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, नेशन बिल्डिंग में। ऑफ कोर्स है, एक तरीके से तो है ही, लेकिन जो स्पेसेस उनको जो मिलनी चाहिए है ना कहीं एजुकेटेड हैं लेकिन उनको वो स्पेस नहीं मिल पाती है। सो दे शुड नॉट बी लाइक होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी बीइंग। तो जो जैसे सिमोन द ब्यूवॉर ने बात करी थी, द सेकेंड सेक्स की, वुमन एज द सेकेंड सेकेंड टू मैन। तो ये विमेन का पार्टिसिपेशन तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम बात करते हैं अगर हम किसी भी नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो है मेन विमेन सभी को मतलब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इक्विटी की बात भी इम्पॉर्टेंट है। तो इक्वालिटी एंड इक्विटी ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो इक्वलिटी आई मीन समानता, और इक्विटी इज़ लाइक एक्सेस टू द रिसोर्सेज। तो समान तरीके से रिसोर्सेज का एक्सेस होना वो इक्विटी है। तो विमेन को इक्वालिटी तो मिल गई है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू bodily integrity, health etc. but equal access to opportunities, अभी इस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये सब जो चर्चा है SDG गोल्स अगर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की, तो SDG 5 वो कहीं ना कहीं वो सारे रेस्ट ऑफ द 17 गोल्स के साथ में इंटीग्रेट ही हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं SDG 5 की, जिसमें जेंडर एम्पावरमेंट की बात है, विमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो अगर हम विमेन को एम्पावर करेंगे तो समाज तो डेफिनेटली एम्पावर्ड होगा। इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम आपका। आई एम प्रोफेसर रजनी सिंह। मैं प्रोफेसर रजनी सिंह, डीन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। और मेरा जो शोध है वो विमेन स्टडीज़ पर है और ट्रांसजेंडर स्टडीज़ पर है। थैंक यू।